Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will start a new chapter of class 12 that is application of derivative. और बेटा अगर मैं application of derivative की बात करूं तो आप समझ लीजिए कि ये आपके मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाले चैप्टर्स में से एक है। अगर आपने डिफरेंशिएशन को देखा हो बेटा तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन में आपने देखा होगा एक्सरसाइजेज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे ना बेटा वो 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कम रहेंगे। और ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये समझ लो मार्क्स से भरा हुआ चैप्टर है। इसकी शायद ही कोई एक्सरसाइज हो जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ना आता हो। मतलब हर टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक्सरसाइज में से लगभग सीबीएसई में क्वेश्चन आता ही आता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो नाम से क्लियर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स का यूज करते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब पुराने चैप्टर का भी यूज आ जाएगा और कोई नई उसकी एप्लीकेशन भी सीखेंगे, इसलिए यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तो इस चैप्टर में मैं आज इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक बार ब्रीफली बताता हूं और देन हम वन बाय वन टॉपिक इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो जो सबसे पहला बेटा इसके अंदर जो टॉपिक आएगा वो आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इनको। एक बार जरा लिख लेते हैं सारे टॉपिक्स को। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। दूसरा जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो देखो बेटा, जैसे ही मैंने टेंजेंट और नॉर्मल का नाम लिया तो आपको कुछ याद आया? आपने 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, तो वहां पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आपने कहीं न कहीं पढ़ी होगी। लाइन की जब आप इक्वेशन निकालते थे तो स्लोप निकालते थे, एक पॉइंट होता था, एक स्लोप होती थी, तो कुछ इक्वेशन निकलती थी, याद करो, है ना। अभी डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, जो थर्ड जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बेटा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आपके पास क्या है, आपका थर्ड टॉपिक है। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, नाम से क्लियर है। मैक्सिमा मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमा मिनिमा क्या है, ये मैक्सिमा मिनिमा, इसकी बात करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है बेटा। अब एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस में क्या पढ़ेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले एक बार हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की बात कर ले ब्रीफली। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या कहता है, जरा देखिए। मतलब ये हुआ कि जैसे बेटा एक y अगर x में फंक्शन होता था, याद करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता था, और आपसे पूछता था dy बाई dx निकालो, तो आप क्या करते थे, dy बाई dx इज इक्वल टू आप लिख देते थे 2x। भाई एक्स स्क्वायर का क्या कर देते थे आप, डिफरेंशिएशन कर देते थे। मतलब ये हुआ कि भाई y है ना वो x के विद रिस्पेक्ट टू कितना चेंज हो रहा है। मतलब ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का कि अगर मैं एक क्वांटिटी को स्लाइटली चेंज कर दूं, बढ़ा दूं या कम कर दूं, तो दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये हुआ, देखो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्या हुआ, जब dy बाई dx लेंगे तो क्या हुआ, मतलब अगर x को मैं चेंज कर दूंगा तो डायरेक्ट असर किसके ऊपर आएगा, y के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ,
डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x को अगर मैं स्लाइटली स्मॉल चेंज करता हूं x में तो y में कितना चेंज आएगा, यही तो तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है। तो इसको बेटा हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से अगर मैं y अगर r में ले लूं, जैसे मैं कह दूं कि भाई आपके पास एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर, और मैं आपसे पूछूं भाई डीए बाई डी आर निकालो, तो बताओ डीए बाई डी आर आप क्या कहोगे। अब विद रिस्पेक्ट टू आर पूछ रहे हैं तो आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर। भाई आपके पास पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r, मतलब आर को चेंज करने से एरिया कितना चेंज होता है, दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो बेटा ये सारी चीजें आपका पहले टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या है, जैसे बेटा आपके पास ये कोई कर्व है मान लिया, अब इस कर्व के ऊपर मुझे यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ करनी है। भाई ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, तो एक लाइन ही ना ये, तो अब इसके डिफरेंट डिफरेंट आपके पास हम टेंजेंट्स की इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पॉइंट गिवन हो, जैसे मैंने x1 y1 पॉइंट है, भाई कर्व के ऊपर कोई पॉइंट तो होगा ही होगा, ठीक है, कोई न कोई इसकी स्लोप भी होगी, तो मान लेता हूं मैं इसकी स्लोप हो गई m जो dy बाई dx है, तो क्या हो जाएगा जरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। याद करो पहले भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, क्योंकि इसको हम जब टॉपिक आएगा तो पढ़ेंगे। फिलहाल तो इतना समझ लो टेंजेंट है क्या, जैसे ये कोई एक टेंजेंट हो जाएगा, तो अब नॉर्मल की इक्वेशन पूछेगा तो क्या होगा, भाई नॉर्मल क्या होगा, ये जो टेंजेंट है इसके बिल्कुल जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो तुम्हारी क्या होगी, नॉर्मल होगी। मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्लोप बन रही थी उसकी स्लोप का क्या होगा, ये अगर थीटा है तो आपके पास ये क्या होगा, आपका ये चेंज हो जाएगी स्लोप, मतलब ये परपेंडिकुलर होंगी दोनों लाइनें, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो ये बात थी आपके कौन से टॉपिक की, टेंजेंट एंड नॉर्मल की, जो हम बाद में डिस्कस इसके ऊपर करेंगे जब एक्सरसाइज आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एक क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं आपके पास मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या है बेटा, कि आपका एक कर्व है, मान लीजिए ये आपके पास एक कर्व आ गया, ठीक है, अब आप देखिए ये कर्व ले लिया मैंने, तो आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर, भाई ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा, बहुत सारे आपके पास मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, कई सारे मैक्सिमा हो सकते हैं, कई सारे मिनिमा हो सकते हैं। इसके दो टेस्ट भी पढ़ने वाले हैं, एक आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आएगा और एक तुम्हारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आएगा। क्या होंगे डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। अब ये एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस में ये कैसे यूज होता है जरा वो भी आप समझ लीजिए। आपके पास आपको कह देगा कि भाई 25.5 का अंडरूट निकालिए, किसका अंडरूट निकालिए, 25.5 का। आपको कह देगा 28 की पावर 1/3 है, इसको सोल्व करिए। तो अब आप कहेंगे कि सर अगर ऐसा होता 25 का अंडरूट, तब तो सर हम बड़ी आसानी से निकाल देते, भाई इसका अंडरूट आ गया 5। और अगर सर यहाँ पे 27 होता ना सर क्यूब रूट में, तो सर हम तुरंत निकाल देते, इसकी पावर 1/3, तो सर 3 आ जाता, और सर इसका आंसर 5 आ जाता। लेकिन ये तो निकालना नहीं आता, तो ये कैसे निकालेंगे, यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और बेटा इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक और बच गया जो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। वो टॉपिक एक्चुअल में क्या है, उसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इसी के अंदर एक सब पार्ट है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसी का एक पार्ट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
ये बेटा इसी का एक पार्ट है। तो इंक्रीजिंग क्या है, जैसे एक मैंने एक ड्रॉ कर लिया, ये एक कर्व जा रहा है, ठीक है। अब ये कर्व कैसा है, देखो अगर x को इंक्रीज कर रहा हूं y इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग कर्व होगा आपका, ठीक है। अब अगर एक दूसरा कर्व ड्रॉ करूं, ये कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कब कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, कब कोई फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। और इसमें मैं आपको वहां पे अंतर बताऊंगा कि एक्चुअल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारा हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये 5 टॉपिक्स हैं। और अगर मैं इसमें एक और जोड़ना चाहूं तो आप कह सकते हैं, एक और है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। मतलब ये हुआ कि इंक्रीजिंग जो आपने देखा मैक्सिमा और मिनिमा, ये तो कई सारे हो सकते हैं, कई सारे मैक्सिमा हो सकते हैं, कई सारे मिनिमा हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपकी एक ही सबसे बड़ी वैल्यू और एक ही सबसे कम वैल्यू, तो ये आपका किसके अंदर आएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो अभी इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप, ये सारे मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं बस, कि इसके अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, और उसको मैंने हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है आपके सामने कि भाई इनको हम एक्चुअल में करेंगे कैसे, क्या है ये, और उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हम टॉपिक वाइज जब आएगा आपका तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैं एक बार आपको जो फर्स्ट टॉपिक है उसका एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं। क्या है जरा बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो जैसे हमने बताया था बेटा आपको, y है वो एक्स स्क्वायर आ गया, तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम तुरंत निकाल देते हैं 2x, ठीक है बेटा। अगर आपको एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर, और आपको कोई पूछे कि डीए बाई डी आर निकालो, मतलब एरिया कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे 2 पाई आर, भाई पाई का पाई आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा। अगर कोई आपको एरिया दे रखा हो पाई आर स्क्वायर, और आपको कोई कहे कि डी अपॉन डी टी निकालिए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप पाई इंटू आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, और r का विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूंगा तो क्या होगा डी आर अपॉन डी टी। देखो बेटा ध्यान से, पाई है, अब आर स्क्वायर का क्या हुआ, पहले विद रिस्पेक्ट टू आर करूंगा फिर विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा, ये तो कुछ इस तरह से हो गया। भाई मुझे डी ए बाई डी टी निकालना है, तो मैं पहले तो डी ए अपॉन डी आर निकाल लूंगा और देन मैं डी आर अपॉन डी टी निकाल लूंगा। तो जरा देखो ध्यान से, अल्टीमेटली ये डी ए अपॉन डी टी ही आएगा, क्योंकि आर भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब आर चेंज होगा तो आपका एरिया भी चेंज होगा। तो इसके ऊपर भी आपके पास इस एक्सरसाइज में पहले वाली में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, डी बाई डी टी अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करवाए तो आपके पास ये आएगा, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज करवाए तो आपके पास डी ए बाई डी आर मैंने यहां पे बताया, भाई विद रिस्पेक्ट टू आप आर कर दीजिए। और इसके साथ ही दो आपके पास सब टॉपिक और हैं इसके अंदर, तो वो भी मैं एक बार बता देता हूं कि एक्चुअल में क्या क्या हैं। एक है आपके पास मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है बेटा, अगर सी कोई कॉस्ट है, मान लिया इफ सी इज कॉस्ट देन marginal cost is rate of change of cost
पर यूनिट क्वांटिटी, पर यूनिट क्वांटिटी, मतलब इसको डिनोट करते हैं डीसी अपॉन डीएक्स। अगर सी तुम्हारी कॉस्ट है तो उसको किसके विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वो आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। तो इसको डीसी बाई डीएक्स का ही नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्ट होगी। चलो इसके बाद बात करते हैं दूसरा, एक होता है मार्जिनल revenue. What is marginal revenue? If R is marginal revenue, marginal revenue will be dr upon dx। कैसे डिनोट करेंगे मार्जिनल रिवेन्यू को, dr अपॉन dx से डिनोट करेंगे। और r क्या होगा, इफ r इज द रिवेन्यू ऑफ सेलिंग x आइटम्स, देन dr by dx is known as मार्जिनल रिवेन्यू। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हमारे पास रिवेन्यू मतलब कलेक्शन जो आया, अगर हमने एक्स क्वांटिटीज को सेल करने के बाद आर हमारा अगर रिवेन्यू आया, तो व्हाट इज मार्जिनल रिवेन्यू, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए, dr बाई dx जो होगा दैट इज नोन एज मार्जिनल, आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू। तो बेटा ये दो हैं टॉपिक जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब डीसी बाई डीएक्स, और मार्जिनल रिवेन्यू मतलब क्या हुआ, आपके पास डी आर अपॉन डीएक्स। तो इसमें आपका बेटा फर्स्ट जो एक्सरसाइज है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, तो इसका इंट्रोडक्शन यहां पे कंप्लीट हो जाता है। मतलब इसमें आपको मैंने टॉपिक बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कैसे करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। और दूसरा हमने डिस्कस किया मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जिसको हमने कहा डीसी बाई डीएक्स, और दूसरा क्या कहा मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, जिसको बोलेंगे डीआर अपॉन डीएक्स।